डियर स्टूडेंट्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल नाम का एक वीडियो के थ्रू आप समझ चुके हैं। एक वीडियो हम बनाया है फैक्टर्स एंड मल्टीपल। तो उसमें आप देखे होंगे कि मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल तो मल्टीपल आप निकालना सीख गए होंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल के ही थ्रू हम एलसीएम को पहले समझेंगे। ये एग्जांपल है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 8 एंड 12। 8 एंड 12 का हमको एलसीएम फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम 8 का पहले मल्टीपल्स निकालते हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। इस तरह से हम चाहे इसका जितना उतना निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम 8 तक किए हैं। ऐसे आप 8 का मल्टीपल 8 तक, 9 तक, 10 तक जितना मतलब आप निकालना चाहें निकाल के रख सकते हैं। और मल्टीपल ऑफ 12, ये 12 का फिर मल्टीपल्स ऐसे ही आप 1 से 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 12 का मल्टीपल राइट कर लेंगे। अब इसमें हमको क्या देखना है, कॉमन मल्टीपल। इसमें कॉमन कौन है? तो यहाँ पे आपको देखिए 8 इसमें नहीं है, 16 इसमें नहीं है, 24 इसमें है, 24 है एंड इसमें भी 24 है। तो ये 24 हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट कर लेंगे, ये कॉमन मल्टीपल है। इसके बाद से 48, 48 यहाँ भी है, 48 यहाँ भी है, यानी 48 हमारा 8 का भी मल्टीपल है, 12 का भी मल्टीपल है। तो ये हमारा ये मल्टीपल हो गया कॉमन मल्टीपल। 72, ये हमारा 72 है और यहाँ पे भी 72 है, यहाँ भी 72 है और यहाँ भी 72, यानी 72 भी हमारा क्या है, कॉमन मल्टीपल। इस तरह से बहुत सारे कॉमन मल्टीपल मिलेंगे। 8 के और भी आगे अगर आप मल्टीपल्स लिखे होते और 12 के भी, तो इसमें बहुत सारे कॉमन मल्टीपल आपको मिलेंगे। लेकिन हमको यहाँ बहुत सारे कॉमन मल्टीपल की जरूरत नहीं है। हमको क्या चाहिए, लोवेस्ट, जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हो। तो इसमें सबसे छोटा मल्टीपल कॉमन मल्टीपल कौन है, 24। तो ये हमको छोटे से ही मतलब है। वैसे हम ये समझाने के लिए इतना राइट किए हैं, लेकिन यहाँ आपको सबसे छोटा मल्टीपल आपको चाहिए, वही हमारा होता है एलसीएम। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है वही हमारा एलसीएम होता है। हेंस एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 इज इक्वल टू 24। तो ये हमारा एलसीएम मीन्स आप समझ गए होंगे। ये सिंपल समझाने के लिए मल्टीपल के थ्रू आप मल्टीपल में से कॉमन मल्टीपल ढूंढेंगे और कॉमन मल्टीपल से आप लिस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा, ये हमारा एलसीएम होता है। अब ये 24 ये 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 3 जा 24 और 12 से भी, 12 2 जा 24। ये दोनों नंबरों से ये हमारा डिवाइड हो जाएगा, एग्जैक्टली डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। एलसीएम फाइंड करने के 2 मेथड्स, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन को करते हैं, समझते हैं। ये एग्जांपल दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 16 एंड 24 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये क्वेश्चन में जब देगा तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही आपको एलसीएम फाइंड करना होगा। तो ये दो नंबर है 16 एंड 24। तो 16 को हम पहले फैक्टराइज करते हैं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन आप पिछले वीडियो में देखे होंगे, इसको निकालना जान गए होंगे। तो ये हम 16 को इजी है, 16 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 16 इवन नंबर है, 2 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। ये 2 8 जा 16, रिमाइंडर 0 आएगा और कोसेंट यहाँ पे राइट करेंगे। फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो ये हम 16 का ये क्या किए, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हमारे प्राइम फैक्टर हैं 16 के। इसको हम यहाँ पे 16 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ये राइट कर लेंगे। फिर 24 का भी वैसे ही, 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3।
अब इसका 24 का यहाँ जो भी प्राइम फैक्टर है ये आप यहाँ पे राइट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम एलसीएम फाइंड करते हैं। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये हमारे फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स आप देखिए जैसे कि ये कॉमन है तो ये कॉमन आप यहाँ पे एक राइट कर लिए 2। फिर नेक्स्ट ये 2 कॉमन है, ये 2 आप यहाँ पे राइट कर लिए। फिर ये 2 आपका कॉमन है तो एक 2 आप क्या करेंगे यहाँ पे राइट कर लेंगे। ये आपका 2 सिंगल बच गया तो इसको आप लास्ट में यहाँ पे राइट कर लेंगे। ये 2 भी आप राइट कर लेंगे। और क्या बच गया 3, तो इस 3 को भी आप राइट कर लेंगे। जो कॉमन होगा उसको 1 टाइम और जो बाकी शेष रिमेनिंग जो नंबर्स आते हैं उसको भी आप राइट कर लेंगे। और ये पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 48। ये आपका एलसीएम है। अब 48 को देख लीजिए यहाँ पे। 48 को अगर 16 से डिवाइड करते हैं तो 16 3 जा 48। ये 48 आपका क्या हो गया 16 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आएगा। फिर 48 को हम 24 से भी अगर डिवाइड करते हैं तो ये एग्जैक्टली डिवाइड होगा, ये 2 आएगा और रिमाइंडर 0। तो इस तरह से हम एलसीएम फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये 2 नंबर हो या 3 नंबर, इसी मेथड से आप फाइंड करेंगे। एक और एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। यहाँ पे फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 48 एंड 60 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको भी एलसीएम फाइंड करना है। और यहाँ पे 3 नंबर है, एक 12 है, एक 48 है और एक 60 है। सेम उसी मेथड से आप 12 को पहले फैक्टराइज कर लेंगे 2 से, 2 6 जा 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। इसी तरह 48 को भी 2 से और फिर 3 से। 60 को भी 2 से और 3 से और फिर 5 से। ये आप फैक्टराइज कर लेंगे। और फिर हम यहाँ पे जो भी प्राइम फैक्टर इसके आए हैं वो यहाँ पे राइट करेंगे। ये 12 है, 12 का 2, 2 एंड 3 यहाँ पे राइट कर लेंगे प्रोडक्ट फॉर्म में 2 × 2 × 3। ऐसे ही 48 का ये जो प्राइम फैक्टर है यहाँ पे राइट कर लेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ऐसे ही इसका 60 का 2 × 2 × 3 × 5। यहाँ पे जैसे अभी पहले एग्जाम्पल में समझे हो, यहाँ पे आप क्या करेंगे कॉमन जो भी फैक्टर है उसको यहाँ पे राइट कर लेंगे 2। यहाँ पे 2 फिर कॉमन फैक्टर है, फिर इसको 2 और ये 2 हमारा क्या है कॉमन नहीं है तो इन 2 को भी हम राइट कर लेंगे। ये हमारे 2 हो गए। 3 तीनों में 3 है, कॉमन है तो एक 3 हम राइट करेंगे। फिर 5 इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे 240 आएगा। ये हमारा क्या है एलसीएम। सेम इसी को यहाँ पे फैक्टर लिखने का जो तरीका आपको बताया गया है, पिछले वीडियो में हम बताए थे पावर ऑफ कॉन्सेप्ट। तो इसको हम पावर जैसे कि यहाँ पे 2 × 2 है, 2 बार है तो 2 का पावर 2 × 3। सेम इसी को 48 1 2 3 4 यहाँ पे कितना 2 है 4 है तो 2 का पावर 4 × 3। फिर यहाँ पे 1 2 कितना है 2 तो 2 का पावर 2 यानी 2 स्क्वायर × 3 × 5। अब इसमें हम क्या करेंगे जो मैक्सिमम पावर वाला होगा ये हमारा 2 का पावर 4 यहाँ पे हम राइट करेंगे। 3 ये कॉमन है तो एक बार 3 राइट करेंगे और 5 हमारा है 5। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा 240। तो इसको आप इस तरीके से भी राइट करके आप लगा सकते हैं क्वेश्चन को, इस तरीके से भी, दोनों सही है। तो आप इसको जो इजी लगे आपको, अगर ये इजी लगता है तो इस तरीके से आप राइट करके, जैसे कि ये जब ज़्यादा नंबर होता है, ये डिजिट जब ज़्यादा होंगे तो इसको हम शार्ट में ऐसे लिख सकते हैं और लिखने के बाद आप ऐसे सवाल को लगाएंगे, आंसर सेम आएगा। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। डिवीजन मेथड। अब हम यहाँ पे एलसीएम
कैसे फाइंड करेंगे? डिवीजन मेथड से। ये डिवीजन मेथड बेस्ट है और यहाँ इजी भी है एलसीएम फाइंड करना। तो अगर क्वेश्चन में आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर देता है कि आपको एलसीएम फाइंड करना है, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करेंगे। डिवीजन मेथड दे रहा है तो आप डिवीजन मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर दोनों में से कोई नहीं देता है, केवल आपको देता है कि फाइंड एलसीएम, तो आप डिवीजन मेथड ही यूज करेंगे। तो ये डिवीजन मेथड जो है, डिवीजन मेथड आप इजी होता है। ये आप कोई भी मेथड यूज करने के लिए नहीं दिया है तो डिवीजन मेथड यूज करेंगे। यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 84, 126 एंड 288 बाय द डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे आपका 3 नंबर है, 84, 126, 288। यहाँ अगर 2 नंबर है तो भी हम इसी मेथड से ऐसे ही फाइंड करेंगे। जैसे कि ये 3 नंबर है आपके 84, 126, 288, इनको हम यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करके राइट कर लेंगे। अगर 4 नंबर दिया है तो यहाँ कॉमा करके फिर यहाँ पे वो भी राइट कर लेंगे। अगर 2 नंबर है तो केवल 2 ही नंबर ही राइट करेंगे, ये इसको नहीं करेंगे। तो यहाँ 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, आपका जितना भी नंबर दिया हो आप एक रो में राइट करके इसको आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज देखना जरूरी है कि मिनिमम 2 नंबर आपका, कम से कम 2 नंबर एक नंबर से डिवाइड हो रहा हो, उसी नंबर से हम उसको पहले डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन, यानी तीनों नंबर डिवाइड हो रहा है 2 से, तो और बढ़िया है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। ये आप इन तीनों को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा तीनों, ये आपके क्वोशेंट आएंगे जो यहाँ हम नीचे राइट कर लेंगे। फिर इसको अगेन देखते हैं, ये 2 से डिवाइड हुआ है। अब ये दोबारा देखते हैं तो ये हमारा 63 जो है ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है, इसका 1 डिजिट 3 है और ये दोनों आपके 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ये डिविजिबिलिटी रूल्स वीडियो देखिए, उसमें अगर कंफ्यूजन हो रहा तो वो हम नंबर देखते ही पहचान लेंगे कि वो नंबर हमारा 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो वो डिविजिबिलिटी रूल से आप पहचानना जान जाएंगे। तो ये 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये आपका क्वोशेंट आया। 42 को डिवाइड किए तो यहाँ 144 है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, ये आपका क्वोशेंट आया। ये 63 आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा तो आप उसको वैसे ही राइट कर लेंगे, 63 को ऐसे यहाँ पे उतार लेंगे। फिर आप यहाँ पे आएंगे तो ये 2 से आपका डिवाइड नहीं होगा, बस एक ही नंबर है जो 2 से डिवाइड होगा। तो हम बोले कि मिनिमम 2 नंबर आपका डिवाइड होना चाहिए यहाँ पे, जबकि केवल 72 डिवाइड होगा। तो हम इस 3 से डिवाइड करेंगे, 2 से नहीं करेंगे। 3 से ये आप डिविजिबिलिटी रूल से आइडेंटिफाई कर लेंगे, 2 + 1 3, यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसके भी 3 से डिवाइड हो जाएगा और ये 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 7 + 2 9। तो हम 3 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 3 7 जा 21, ये आपका 63 है। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 1 और 2 12, तो 3 4 जा 12, ये तीनों आपका 3 से डिवाइड हो गया। ये आपके क्वोशेंट उतार दिए। फिर 3 से देखेंगे तो ये दोनों नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा और 7 नहीं होगा। तो 7 हम क्या करेंगे, वैसे ही हम राइट कर लेंगे, नीचे उतार लेंगे। 3 से 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। फिर इसमें देखेंगे तो ये हम इस 7 को और इस 7 को हम 7 से डिवाइड कर लेंगे, इस 7 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7 और 8 हम वैसे ही राइट कर लेंगे क्योंकि 7 8 को डिवाइड कर नहीं पाएगा। अब ये आपका ओनली 1 नंबर बचा है, इसको हम वैसे ही रहने देंगे। यहाँ पे शो द एलसीएम ऑफ 84, 126 एंड 288 इज इक्वल टू, अब ये जो भी नंबर आपके आए हैं, जो भी फैक्टर यहाँ आए हैं, इनको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे
मल्टीप्लाई करेंगे ये प्रोडक्ट फॉर्म में 2 × 2 × 3 × 3 × 7 और ये नंबर आपका रिमेनिंग जो बचा हुआ है इसको भी हम यहाँ पे राइट करेंगे, क्योंकि यहाँ मिनिमम 2 नंबर चाहिए हमको, तभी हम डिवाइड करेंगे यहाँ, और यहाँ केवल 1 बचा है तो 1 को ऐसे ही हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2016 ये आपका आंसर आएगा, ये आपका एलसीएम होगा। जो 2016 84 से भी डिवाइड होगा, 126 से भी और 288 से भी, ये नंबर आपका एग्जैक्टली डिवाइड होगा। तो ये हमारा एलसीएम डिवीजन मेथड, ये डिवीजन मेथड ही आपको यूज करना है क्योंकि ये इजी रहेगा। आपको अगर कोई भी मेथड नहीं पूछता है तो आप डिवीजन मेथड आपके लिए बेस्ट रहेगा।